नमस्कार, मैं हूँ एम एस आडर और जिस कहानी को मैं आज आपके समक्ष लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है क्षमा। क्षमा मतलब फॉरगिवनेस। इसको जनरली हम आए दिन हमारे साथ होता है। हम किसी से या तो क्षमा प्रार्थी होते हैं या कोई हमसे क्षमा प्रार्थी होता है। कहानी है माधव और मणि की। दोनों एक ही सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे, लेकिन माधव मणि का सीनियर था। दोनों बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ हो गए थे क्योंकि हमेशा माधव चीज़ें बताता था और मणि सीखता था, और जितना मणि सीखता था उसकी वजह से माधव को भी फ़ायदा होता था। लेकिन कुछ 1-2 महीने के बाद में दोनों में दूरियां बढ़ने लग गई। माधव को मणि की आदत सी हो गई थी क्योंकि वो उसे एक कोच की तरह मतलब बहुत अच्छे से मेंटर करता था। अब उसे ये बात उसके ईगो को एक्चुअली हर्ट हो रहा था कि क्यों नहीं मणि उससे बात कर रहा, क्यों उससे कन्नी कटा रहा है। तो उसने कैफेटेरिया में मणि से पूछा, मणि तुम्हारी क्या दिक्कत है यार, परेशानी क्या है तुम्हारी, बोलो। मणि ने रिलैक्स होकर कहा, मेरी सर मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली गुड। मैं चलता हूँ सर, मुझे बहुत काम है, बाय। और कह के चला गया। माधव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। कैसे तैसे उसने वो दिन काटा और घर पहुँचा। पिताजी ने जैसे ही माधव को देखा वो समझ गए। उन्होंने धीरे से पूछा, माधव क्या हुआ, तुम्हारी दिक्कत क्या है। माधव ने पिताजी को कहा, पिताजी मणि मुझसे बात नहीं कर रहा। पिताजी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान थे, तो उन्होंने कहा, ऐसा होता है, इट्स ओके, भूल जाओ उसे। जो तुम्हारा है तुम्हारे पास आएगा, जो तुम्हारा नहीं है तुम कुछ भी कर लो वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। माधव ने बोला, मैंने उसे माफ़ कर दिया, मैं उसे भूल गया हूँ पिताजी। पिताजी ज़ोर से हंसे और उन्होंने कहा, तुम्हारी शक्ल देखो, तुम्हारी शक्ल देख के पता चल रहा है कि तुम नहीं भूले, तुम्हारे दिमाग पर अभी भी वो छाया हुआ है, तो तुम उसे माफ़ कर दो माधव। माधव ने कहा, मैंने उसे माफ़ कर दिया, आप बार बार ये क्या कह रहे हैं, और माफ़ी तो ऐसे आप कह रहे हैं माफ़ करना जैसे कोई फॉर्मूला हो मैथ्स का। पिताजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हाँ ये मैथ्स का फॉर्मूला ही है, तुम्हें माफ़ करना होगा, और माफ़ करने का एक स्पेशल फार्मूला होता है। माधव को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और वो सच में पीछा छुड़ाना चाहता था उन सारी पुरानी यादों से। उसने बिना देर किए हुए कहा, पिताजी मुझे बताइए कैसे कैसे कर सकता हूँ मैं। पिताजी ने कहा, तुम उसकी जगह पर अपने आप को रख कर देखो माधव, और महान मत बनाना खुद को। तुम्हें पता है हम क्यों लोगों को माफ़ नहीं कर पाते? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम विक्टिम हैं, हमने कुछ नहीं किया और सामने वाला कोई अत्याचारी है, बस। अब ये विक्टिम कार्ड हम खेलते रहते हैं और ऐसे ही चलता रहता है। हम क्या कहते हैं कि भाई हमारे साथ में ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसने हमसे फ़ायदा निकाला और बहुत कुछ, और ये बार बार बात हमारे दिमाग में चलती रहती है। हम काम नहीं करते हैं और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, एफिशिएंसी इफ़ेक्ट होती है, और ऐसे तो हमारा इमोशनल कोशेंट माइनस में चला जाएगा। हमने अपनी बागडोर दूसरे के हाथ में दे दी है। उसकी जगह पर हम जब अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह जैसे हम सोचते हैं, जो हमारा होता है, 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक एड्रिनल और एक पिट्यूटरी। पिट्यूटरी यानी कि कंठ, और एड्रिनल यानी कि हमारे जो स्टमक में जैसे पहली भावना जो आती है इमीडिएटली, जो एक कहेंगे कि इंसान की नहीं, एक जानवर टाइप, क्योंकि हमें सोशल एनिमल कहा जाता है, सोशल हटा दें सिर्फ एनिमल। तो वो भावना जो होती है ठीक उस जैसी भावना को देखकर हम ये सोचेंगे, हम अपने आप को जल्दी माफ़ कर देते हैं। तो जब हम उस इंसान की जगह पर अपने आप को रख कर देखेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारा क्या रिएक्शन आता, तो हम अपने आप माफ़ कर देते हैं सामने वाले को। ये बात माधव को समझ में आ गई। माधव को बहुत सारे प्रमोशंस मिल रहे थे और मणि को नहीं मिल रहे थे, डेजिग्नेशन का अंतर था। लेकिन जलन ऐसी चीज़ होती है जो हो जाती है, और ज़्यादातर हमें आसपास के माहौल से ज़्यादा होती है, मतलब हम सबको होती है, मुझे भी होती है। बस माधव को समझ में आ गया। माधव ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं समझ गया, मैं अगर मणि की जगह होता तो शायद मैं भी ऐसे ही करता। मैंने उसे दिल से माफ़ किया। अब ये कंधे एकदम लाइट महसूस कर रहे हैं। पिताजी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ इस कहानी को मैं यहीं पे विराम दूंगी और आशा करती हूँ आप और हम
हमेशा इससे बहुत कुछ सीखते रहेंगे और वी विल फॉरगिव पीपल। सो मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।